आओ बच्चों, चलिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 3। Recording in progress. एग्जाम्पल नंबर 3 लिखते हैं जी। चलिए साथ साथ लिखना बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, एक्स लिमिटेड डिसाइडेड, थोड़ी सी हैंडराइटिंग अच्छी रखना बेटा। मैं भी अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग लिखता हूँ बेटे, आज से सोचा मैं अच्छी हैंडराइटिंग लिखूंगा बेटा। वैसे तो ऑलरेडी अच्छी है मेरी हैंडराइटिंग। X Limited decided to issue 1 lakh equity shares at the rate of 12 each, par value 10। अच्छा जी, public applied for 1,20,000 equity shares। कहने से इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। बेचना चाहते हैं जी 1 लाख, अप्लाई कर दिया 1,20। और थोड़ा सा डिटेल सर पर शेयर कितने का है, आइए देखते हैं बच्चे। वो एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल कितने की होगी बच्चे? अगर ये सिर्फ पार वैल्यू है तो सारा का सारा 1 है ना, क्योंकि 10 बनाना है ना। और सर ये जो प्रीमियम है वो किधर मिला है सर? अलॉटमेंट के साथ। सर पहले या बाद में नहीं मिल सकता, मतलब एप्लीकेशन में प्रीमियम फर्स्ट कॉल किसी में भी मिल सकता, ठीक है ना। तो जनरली अलॉटमेंट पे होता है, तो इसलिए मैं एग्जांपल इस पे बना रहा हूँ। आइए ठीक है सर। इसके बाद लिखते हैं मिस्टर ए, ओनर ऑफ 5,000 shares, failed to pay first call and final call। अच्छा जी, तो बेटे अब की बार कह सकता हूँ डिफॉल्टर्स भी हैं क्वेश्चन में। जैसे कि मिस्टर ए ने डिफॉल्ट कर दिया बेटा, कितने शेयर पे डिफॉल्ट करा उसने? 5,000 शेयर पे, ठीक है सर। और भी डिफॉल्टर्स होंगे बिल्कुल। मिस्टर बी, ओनर ऑफ 3,000 शेयर्स, फेल टू पे फाइनल कॉल। अच्छा जी, तो 2 डिफॉल्टर थे जी। सर अगर डिफॉल्ट करेंगे तो आप मुझे बताइए, अगर ये पेमेंट नहीं करेंगे तो इनके साथ क्या होगा? इनके शेयर्स को क्या कर दिया जाएगा? फोरफीट। फोरफीट होता है जब्त कर लिया, ठीक है, दैट यू आर नो मोर अ शेयर होल्डर, ठीक है। तो बेसिकली नेक्स्ट लाइन क्या है? ऑल द शेयर्स ऑफ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी वर फोरफीटेड। यानी कि उनको बोलेगा अब तुम भाई मालिक नहीं हो, तुम डिफॉल्टर हो, ठीक है। तो सारे के सारे शेयर फोरफीट हो गए। फोरफीचर के बाद क्या कंपनी उसको रीइशू कर सकती है? किसी और को कर सकती है। तो अभी मैं आसान बना रहा हूं, ये पहला वाला क्वेश्चन है। कंपनी री इश्यूड 8,000 equity shares to Mr. D at the rate of 9 each as fully paid up। इसका क्या मतलब हुआ बच्चे? क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने शेयर्स किस पर इशू कर दिए? डिस्काउंट पे। पर क्या डिस्काउंट अलाउड होता है? पर इस केस में री इशू के टाइम पे कुछ डिस्काउंट अलाउड होता है, देखेंगे कितना डिस्काउंट दे सकते हैं।
ठीक है, और हमको क्या करना है बच्चे, पास जर्नल एंट्रीज। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए, ठीक है, एग्जाम्पल्स आज मैं ज़्यादा कराऊंगा बच्चे, फोकस रखना, ठीक है, कंटेंट कवर होगा। आप मुझे बताइए सबसे पहली एंट्री क्या डालूंगा, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, डाल दीजिए एंट्री। सब बच्चों को क्लियर है? फर्स्ट एंट्री डाल दीजिए बैंक टू, है दोस्तों, तो जैसे कि ये होता है ऑनर होते हैं कंपनी की इक्विटी शेयर होल्डर है ना, उन्हें तो उनका ऑनर से हटा नहीं सकते ना, तो इसमें प्रॉफिट में अगर वो डिफॉल्टर है तो हो जाएगा ना। तो जो डिफॉल्ट है कितने हैं, 30 रुपए, वो तो 30 रुपए से हटा हुआ और पहले वो तो जब मैं उधर पहुंचूंगा तो बात करूंगा, पहले तो सारे, थैंक यू वेरी मच। हाँ, वो तो जब हम उधर पहुंचेंगे तो वहां बात करेंगे, अभी छोड़ना उसको। अभी अपने को क्या समझने का है, अभी तो पैसा आ रहा है। और आप मुझे बताइए मालिक बन गए फर्स्ट एंट्री से या एप्लीकेशन आई है? एग्जैक्टली, शेयर एप्लीकेशन कितना बेटा? सर नंबर ऑफ कितना लिखूं, 1,00,000 या 1,20,000? भाई साहब एप्लीकेशन तो 1,20,000 आएंगी। कितने रुपए? 3 रुपए, 3.6 लाख, 3.6 लाख। प्लीज पूरा लिखेगा, मैं भी लिख देता हूँ। चलो छोटे बच्चे हो बेटा तुम। 3,60,000, 3,60,000। क्यों जी, क्लियर है यहाँ तक? अब आप मुझे बताइए, क्या मैं 3,60,000 सबको ही मालिक बना दूंगा? कुछ लिखा है? अच्छा अप्लाई तो ठीक है, समझ आ गया, लेकिन 1,20,000 वालों के साथ क्या करा, कुछ लिखा है ऐसा? एक बात बताओ, इशू कितना हुआ? 1,00,000। पब्लिक ने कितना अप्लाई करा? तो वो जो एक्स्ट्रा है उसका क्या करना है, कुछ दिया है क्वेश्चन में? डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ पे प्रो राटा बोल देता तो एक रेशियो में उनको मैं अलॉट करता, लेकिन मैं ये क्वेश्चन आसान लिख रख रहा हूं। आपके यहाँ पे स्पेस है बच्चे, तो आप ये कह सकते हो एक्सेस बीइंग रिजेक्टेड। कितना एक्सेस था बेटा? 20,000 वालों को बोला भाई अपना पैसा पकड़, तेरे को कोई शेयर नहीं मिल रहा। ठीक है जी। अब आप मेरे को बताइए, इसका मतलब मेरे पास जो शेयर एप्लीकेशन था कितने रुपए का था बेटा? 3,00,000, जिसमें से कितनों को मैंने रिजेक्ट कर दिया? 20,000 इंटू 3, बिल्कुल करेक्ट। ये समझ आया बेटा सबको? और क्रेडिट क्या कर दूंगा? शेयर कैपिटल 3 लाख, मैंने मालिक बना दिया जी उनको 3 लाख रुपए। कहिए साहब, यहां तक पहले सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। और एंट्री प्लीज साथ साथ डालना। एक बार बता दूं मैडम, हमारा ना सिंपल सा क्वेश्चन चल रहा है। ये क्वेश्चन की फोटो ले लो आप पेपर, अभी स्टार्ट हुआ है। कितने लोगों ने अप्लाई करा है? इशू कितना है? 1,00,000। 1,20,000 ने अप्लाई करा था, 20,000 को मैंने रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन से। ठीक है ना? क्वेश्चन आपके पास बस होना चाहिए, क्वेश्चन की फोटो ले लो, साथ में ले लेना मैडम से। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे यहाँ तक? अब आप मेरे को बताइए सर नेक्स्ट क्या होगा बेटा? अलॉटमेंट मनी आ जाएगी या पहले ड्यू करूं? ड्यू करेंगे। क्या एंट्री डालू बच्चे ड्यू की? एग्जैक्टली, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। कितने शेयर्स पे मांगूंगा बेटा? 1,00,000 पे, है ना? ठीक है जी। तो 1,00,000 पे जब मांगा, कितना ड्यू करूँ रहे इस पे ऊपर? शेयर कैपिटल पे कितना? और एसपीआर में 1,00,000 इंटू 2 एसपीआर जा रहा था ना। प्लीज बच्चे कोशिश करिएगा, मेरी इंटेंशन शेयर कैपिटल में मैं आपके हाथ से ये एंट्रीज कराऊंगा ना, आपका स्ट्रॉन्ग यहीं पे ही हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर आप सिर्फ ये सोचोगे नोट्स घर जाके बनेंगे तो वो नहीं आ पाता बेटा, इसलिए मैं आपको लिखवा के करवा रहा हूँ एक एक एग्जाम्पल, और साथ साथ चलाना प्लीज। अब आप मुझे बताइए, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, मेरी बैलेंस शीट में कैपिटल कितने रुपए से दिख रहा होगा बच्चों?
कितने से? 6 से एग्जैक्टली क्योंकि सर जी 6 से सर सबसे पहले तो एक कैपिटल तो इधर हो गया क्रेडिट, और उसके बाद एक कैपिटल क्या हो गया? पर क्या मुझे 6 लाख मिल गए? नो सर 3 लाख ही है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कॉल अप करने से कैपिटल बढ़ जाता। ठीक है, अब आप मुझे बताइए क्या अलॉटमेंट पे कोई डिफॉल्ट है? नहीं, कोई डिफॉल्ट तो ले लो ना जी सारा पैसा। क्या एंट्री डालूंगा? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कितने रुपए बेटा? वेरी 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 गुड। अलॉटमेंट तक की कहानी हो गई जी आपकी। नेक्स्ट एंट्री, सर मांगेंगे पूरे पैसे, ड्यू तो पूरे करेंगे। हाँ ड्यू पूरे किस चीज का? फर्स्ट कॉल। हाँ सर। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी बच्चों? फर्स्ट कॉल शेयर कैपिटल 3 लाख। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर पे कितने रुपए मांगूंगा? 3 रुपए का है जी, तो 3 लाख रुपए ड्यू कर दिया। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखो मुझे पैसा मिले सारा का सारा या ना मिले, एक बात तय है इस चैप्टर के अंदर कि अगली एंट्री ये जो होती है ना, इसमें मैं फर्स्ट कॉल को खत्म कर दूंगा बेटा। टू शेयर फर्स्ट कॉल मैं इसको खत्म कर दूंगा 3 लाख से। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, आप मुझे बताइए मैंने डेबिट कितने से करा था बच्चे? फर्स्ट कॉल को डेटर कितने से बनाया मैं? 3 लाख से। मैं आपको कह रहा हूं मुझे जानना ही नहीं है कितना डिफॉल्टर और क्या है। हो सकता है मुझे सारा मिल गया होगा, हो सकता है 50% मिला होगा, हो सकता है 60 मिला होगा, वो जानना ही नहीं। मेरे को एक बात तय है कि मैं फर्स्ट कॉल को जितने से मैंने डेबिट करा मैं उतने से क्रेडिट जरूर करूंगा। अब आप सोच के देखिए, अगर मुझे सारा पैसा मिल गया होता तो मैं डेबिट करता बैंक को और मैं क्या लिख देता बेटा? 3 लाख। अगर एक सिंपल सा सीक्वेंस देखें, अगर मेरे को सारा मिल जाता तो बैंक डेबिट हो जाता 3 लाख से। लेकिन आप मुझे बताइए जो भी पैसा मुझे नहीं मिला उसको मैं कॉल्स एंड एरियर्स से डेबिट कर दूंगा। ध्यान से सुनना एक बार, मान लो 3 लाख मिलना था ना, नहीं मिला सर 3 लाख, कितना मिला? 2 लाख। तो 1 लाख नहीं मिला तो 1 लाख कॉल्स एंड एरियर्स बन गया। क्या दिक्कत वाली बात? आप समझ रहे हो मैं आपको क्या कह रहा हूं? मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं, सारा पैसा मिल जाएगा तो बैंक में डाल दूंगा। 3 लाख में से मुझे 2 लाख मिले तो बैंक में कितना जाएगा? 2 लाख। कितने नहीं मिले? 1 लाख। उसको तो कॉल एंड एरियर कहते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, प्लीज आपस में बातें मत करना, मैं जो बातें बोल रहा हूँ सुनना है ध्यान से आप लोग। ये जो 1 लाख है इसकी क्या उम्मीद है? मुझे मिल सकता है? नहीं मिल सकता? उम्मीद है मुझे मिल सकता, क्योंकि कॉल्स एंड एरियर्स का नेचर क्या होता है बेटा? एसेट ही है। देखो एक ड्यू डेट थी जिस डेट पे सबको पेमेंट करनी थी, तो उस डेट पे बस मेरे पास पेमेंट नहीं आई। हो सकता है ना बंदा 10 दिन बाद मेरे को पे कर दे। देखो कॉल्स एंड एरियर्स क्या होता है बेटा? सपोज करो जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी के बिल की ना एक ड्यू डेट है, ठीक है, इस दिन सबको पे करना है, सरकार ने बोला हुआ है बिजली का जो बिल आ रहा है इस दिन पे करना है, 500 रुपये का बिल है। अगर आप इसको ड्यू डेट पे नहीं पे करते, इसका क्या ये मतलब होता है कि आप कभी भी पे नहीं करोगे? ठीक है, फाइन लगा के, पर आप पे तो करोगे ना। तो इसलिए बच्चे कॉल्स इन एरियर्स को ऐसा मत सोचिए कि मुझे नहीं मिलेगा। कॉल्स इन एरियर्स है ड्यू डेट पे, जितने मेरे पास आ गए वो बैंक में चले गए, जो नहीं आया वो कॉल्स इन एरियर। अब मुद्दे की बात ये है भाई, फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट करा किसने है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने शेयर पे डिफॉल्ट करा मिस्टर ए ने? कितने रुपए? तो कितने रुपए मिल गए होंगे कंपनी को? 2,85,000। इस 3 लाख की सेग्रीगेशन ही तो है ये, कोई नई चीज छोड़ना है इसमें। बताइए क्लियर है बच्चे? ओके, अब आप मुझे बताइए, अब एक चीज ऐसे ही पूछ रहा हूं सर, बैंक गलत नहीं है? नहीं, 3 लाख में से 2,85,000 बैंक में आ जाएगा ना सर 1500 माइनस है ना? क्यों? 5,000 शेयर थे ब्रो।
5,000 या 5,000 इंटू, ठीक है दोस्त। सर जैसे कंपनी इसका पैसा रिफंड कर देगी जितना पे कर रखा था उससे पहले, तो चार्जेस कैसे? रिफंड वो सारा रेशो की बात है, मैं करूँगा, पूरी कहानी बनाऊंगा। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ तक की बैलेंस शीट बनानी है, क्या तुम इक्विटी शेयर कैपिटल बता सकते हो? एग्जैक्टली एंट्री देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। मैं ये पैसा मांग चुका हूँ, ये मांग चुका हूँ, ये मांग चुका हूँ। कॉल्ड अप हो चुका है 9 रुपये, 1 लाख शेयर है, 9 लाख आ जाएगा सीधा से। ध्यान से देखिए जरा इधर, ये 9 लाख सबको समझ आ रहा है? और अगर आपको लग रहा है सर एक बार फिर से बताओ, तो आप फर्स्ट लेवल पे तो ये देखो, तुमने हर बार कैपिटल को क्रेडिट जो भी करा है वो टोटल उसका 9 लाख आ रहा होगा। अब आप मुझे बताइए एसपीआर 1 लाख पे कितने रुपए लिए मैंने? 2 लाख। बैंक में 11 लाख, 10 लाख 85,000। बैंक में बेटा पूरा 11 लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 15,000 का डिफॉल्ट है, और जब डिफॉल्ट है ना तो वो मेरा एसेट ही है, मेरा कोई बैड डेट नहीं हुआ है, मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। मेरे को ये है कि मेरे को एक इंसान से पैसे आने हैं, कितने रुपए आने हैं मालूम है? और कितना आ जाएगा बेटा ये? 10 लाख। आपको पहले यहाँ तक की बैलेंस शीट समझ आ रही है? अब आप एक चीज समझिए, आप कल को कंपनी में जाओगे, आपको क्या लग रहा है? आप एक अकाउंटेंट की एक एक एंट्री चेक करो, छोटे पीछे बात मत करो। मैं आपको बता रहा हूँ, आप छोटे बच्चे हो, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, आप ही को बोल रहा था, ठीक है? आप छोटे बच्चों में आपको एक बात बताऊँ, होता क्या है, आप अभी पूरी बात सुन के नहीं जाते हो, 60% सुनते हो, फिर उसके बाद घर जाके शुरुआत नोट से नहीं करते हो, सोचते हो सीधा बुक खोलेंगे और इलस्ट्रेशन करेंगे, और उस इलस्ट्रेशन को जब आप करते हो तो आपको मेरी बात कोई भी याद नहीं होती, और फिर आप जिस पॉइंट पे फंसते हो तो आप जब लेकर आते हो तो मुझे क्लियर पता लग चुका होता है कि मेरी बात आपको याद ही नहीं, समझ रहे हो? तो ये प्रॉब्लम है। मैं आपके साथ जो आपकी मॉड्यूल के अंदर 25 इलस्ट्रेशन है ना, उस हिसाब से बातें कर रहा हूँ आपके साथ, मैं एक इलस्ट्रेशन ही सॉल्व करवा रहा है। तो जब आप यहाँ से अगर 80% लेके जा रहे हो ना अगर, तो आपके 4 क्वेश्चन तो गए, जो मैंने बोल दिया, जो आपने नहीं सुना। तो आपको बहुत फोकस रखना है। मेरा ये, मैं आपको 15 क्वेश्चन कराऊं, मैं उन 6 क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट्स डाल देता हूं, जिससे कि आपको सारी चीजें समझ आ जाए प्रैक्टिकली। तो आपको ना शेयर कैपिटल में जो मैं 6 एग्जाम्पल करा रहा हूँ, इसमें सारे पॉइंट्स होंगे इसमें, तो आपको फोकस से सुनना है बेटा, छूट जाएगा नहीं तो पॉइंट आपका। ठीक है बच्चे? आप मेरे को बताइए, एक ग्रेजुएट है, आप उस कंपनी की ऑडिट कर रहे हो, और वो कह रहे हैं जी हमने तो हमारा कॉल्ड अप तो पूरा है, 10 रुपए का कॉल्ड अप। आप मुझे बताइए कैसे चेक करोगे आप? बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट दे दी, आप जर्नल एंट्री में जाने की जरूरत है, बैलेंस शीट से ही पता लग जाएगा। एग्जैक्टली। आप मुझे बताइए, वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? वो कह रहे हैं 10 रुपए पार वैल्यू, 10 रुपए कॉल्ड अप, मांग लिए जी पैसे हमने सारे। सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? क्योंकि भाई अगर 10 रुपए कॉल्ड अप होता तो 10 लाख से दिखता ना तेरा कैपिटल, 9 रुपए से क्यों दिख रहा है फिर ये? समझ रहे हो? वो कह रहा है यार ये बंदा मेरी जर्नल एंट्री में तो गया नहीं, इसको पता कैसे लग रहा? तो आप समझ लो कि वो सारा जर्नल एंट्रीज का इम्पैक्ट आखिरी में जा रहा होता है। समझ रहे हो? दूसरी चीज वो कह रहा है सर जी हमने शेयर ना पार पे इशू करा। सच बोल रहा है भाई? अगर पार पे इशू करे होते तो एसपीआर क्यों आ रहा है? फिर आपने उससे पूछा कोई डिफॉल्टर, उसने कहा नहीं सर हमारे शेयर होल्डर बहुत अच्छे हैं, किसी ने कोई डिफॉल्ट नहीं करा सर। सच बोल रहा है? अगर भाई कोई डिफॉल्टर ना होता तो कॉल्स इन एरियर्स में क्यों आ रहा है फिर अमाउंट? आप समझ रहे हो किस तरीके से जो बातें बोली जाती हो बैलेंस शीट से ही वैलिडेट हो जाती है। समझ रहे हो बच्चे? मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे यहाँ तक? आइए तो दिखते हैं जी। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बच्चों? डाल दो एक बार एंट्री। कितनी एंट्री डल गई थी? 6 डल गई थी ना। एक बार 7th एंट्री डालना।
चलिए क्या एंट्री डाली बच्चे? शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल कितने रुपए? एग्जैक्टली। एंड जैसी मैं ये एंट्री डालूंगा कह सकता हूँ मेरा कैपिटल 10 लाख से हो गया, ठीक है ना। अब मुझे बताइए जो मेरे को पैसा मिल रहा है सर सारा तो मिल नहीं रहा, तो कुछ जाएगा बैंक में, कुछ जाएगा कॉल्स इन एरियर्स में, और एक बात तय कि मैं फाइनल कॉल को कितने से खत्म करूंगा? 1 लाख से। बैंक में कितना जाएगा बेटा? 97। हाँ टोटल डिफॉल्टर अब नीचे वाला भी है एग्जैक्टली 8000 के शेयर पे डिफॉल्ट है। तो वैसे तो सपना तो 1 लाख का था, पर 8000 शेयर होल्डर नहीं दिया तो 92,000 और ये आ गया बेटा 8000। कहिए साहब यहाँ तक क्लियर है बच्चे? चलिए अब आप मुझे बताइए किस चीज़ की बात स्टार्ट होगी? जो पैसा मांगना था मांग लिया मैंने, 4 फीचर की। पर मेरा आपसे सवाल, ये 8 एंट्रीज के बाद आपका कॉल्स इन एरियर्स कितना आ रहा होगा बैलेंस शीट? 15 पहले आ गया था और 8 ये हो गया 23,000, ठीक है। दिन निकल गए सर, 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, उनको रिमाइंडर डाल रहा हूँ भाई पैसा दे दे, लेकिन वो पैसा नहीं दे रहा। आप मुझे बताइए अब एंड में मुझे क्या करना पड़ेगा? बोलो भाई साहब आपने ड्यू डेट निकाल दी, 4 महीने निकल चुके हैं भाई साहब, और 5 महीने निकल चुके हैं, आप पैसा ही नहीं दे रहे, तो मैं क्या कर दूंगा बच्चे? 4 फीचर। 4 फीचर का मतलब पता है क्या होता है? पैसे को जब्त कर लेना। यानी कि अगर आप सारे शेयर होल्डर्स हो, आपने कुछ पैसा दिया हुआ है और आप आखिरी 1 रुपए नहीं दे रहे थे, 3 रुपए नहीं दे रहे थे, तो मैं आपको एज शेयर होल्डर हटा दूंगा, यू आर नो मोर अ शेयर होल्डर। और क्या आपको आपका पैसा वापस कर दूंगा? समझ रहे हो? तो बेसिकली कोई पैसा वापस नहीं करा जाएगा और आप मालिक नहीं रहेंगे। आप मुझे बताइए, सबसे पहले मैं ए की बात करता हूं, बी की आपसे डलाऊंगा बेटा। ए कितने शेयर का मालिक था? और इसकी ना डिटेल लिख लेते हैं एक बार कि भाई ए की कहानी क्या थी। ए 5000 शेयर्स का मालिक था। क्या इसने एप्लीकेशन दे दिया था? अलॉटमेंट दे दिया था। और फर्स्ट कॉल तो बेसिकली ये तो दे दिया था, ये दे दिया था, 3 रुपए नहीं दिए और ये भी नहीं दिए। सर एसपीआर की बात नहीं करोगे आप? नहीं करूंगा बेटा अभी एसपीआर। आप एसपीआर को इग्नोर करके चलिए। एसपीआर को तब छेड़ा जाता है अगर एसपीआर पे डिफॉल्ट होता है। तो क्या डिफॉल्ट एसपीआर पे? तो मैं जो आखिरी इलस्ट्रेशन बनाऊंगा ना उस पे एसपीआर पे डिफॉल्ट करवाऊंगा। अभी आप देखोगे मेरी आगे की जो भी इलस्ट्रेशन चलेगी, अगर आप देखोगे तो इस पे किसी ने कोई डिफॉल्ट नहीं करा। डिफॉल्ट हुआ तो किस पर हुआ? फर्स्ट ईयर। फाइन। हाँ जी, अगर कोई शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट कर दिया होता तो क्या होगा वो हम देखेंगे, बट अभी नहीं देखना। ठीक है बच्चे, तो कह सकते हैं पार वैल्यू लिखी है मैंने। अब आप मुझे बताइए। यार अभी तो एक कितने बजे तक क्लास है? फिर तो मेरे को भेज दे और 1 बजे कॉल कर ले, 1 या 1:30 बजे, या कब आ रहा? नहीं फॉरवर्ड हो जाती है, लिंक फॉरवर्ड हो जाता है। हाँ ठीक है, मेरे को भेज देना, आप भी भेज देना। ठीक है, आप मुझे बताइए 5000 शेयर्स हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई तू आज से मालिक ही नहीं है, तो कौन से अकाउंट को डेबिट करूंगा? शेयर कैपिटल, क्योंकि मालिक किस अकाउंट से बन रहे थे? कैपिटल से। क्रेडिट कर रहा था तो कैपिटल बढ़ रहा था, तो मालिक अब ज्यादा अमाउंट से हो रहे थे, तो भाई साहब आपको मालिक से हटा दूंगा। कितने शेयर बेटा? और कितने रुपए से तुमको मालिक बनाया हुआ है मैंने? 10 रुपए से बनाया हुआ भाई साहब, 6 से नहीं है। 6 तो तुमने दिया है, कॉल्ड अप तो 10 है, और जब जब कॉल्ड अप होता था तो मालिक तो बन जाते थे। तो बेसिकली 5000 इंटू, तो आपको ये समझना चाहिए
कि ये 10 रुपए क्या है बेटा, दिस इज नॉट पेड अप, दिस इज नॉट पार वैल्यू। वो चांस की बात है, कॉल्ड अप और पार वैल्यू बराबर आ गया, समझ रहे हो। अगर मैंने ये 3 मांगे होते और इसको मैंने फोरफिट कर दिया होता, देखो मैंने इससे एप्लीकेशन मांगी, दे दिया, अलॉटमेंट मांगी, दे दिया, इसने फर्स्ट कॉल मांगी, नहीं दिया, मैंने कहा ले भाई तेरे शेयर फाड़ दिए मैंने। अब मुझे बताइए फाइनल कॉल की बात आई है, अगर उसने एक भी डिफॉल्ट करा मैं उसका फोरफिट कर दूंगा शेयर, मुझे बताइए तो इसका मतलब उसका अगर मैं कैपिटल काटता, मान लो इसकी तो बात ही नहीं आई थी, तो 5000 इंटू किससे करता, 9 से, क्योंकि मैंने उसको क्रिएट भी तो 9 से ही करा होता ना बस। अब समझ रहे हो ना बच्चे कॉल्ड अप की इंपॉर्टेंस। बताइए क्लियर है ना सब बच्चों को? सर हाँ बता रहा हूँ। हेलो हाँ सर। जी, हाँ सर ये सारे अलॉटेड शेयर है। ये लॉटेड शेयर है, वो तो जो रिजेक्ट हो गए उनको तो पहले ही पैसा दे दिया मैंने, अच्छा उनको तो रिफंड कर दिया। हाँ जी मैडम, क्या कह रहे हो बच्चे? मैंने ना ये कॉल करा, ये कॉल करा, ये कॉल करा, कॉल करने के बाद मैं ड्यू कर दिया, मैंने 1 रुपए को मांगा ही नहीं, और उस इंसान ने पे क्या करा, ये पे करा, ये पे करा, इसको पे नहीं करा। क्या आप मुझे कॉल्ड अप बता सकते हैं? क्या मुझे पेड अप बता सकते हैं? क्या मुझे पार वैल्यू बता सकते हैं? तो मैं खत्म किससे करूं? 9 से करूंगा ना, क्योंकि मैंने क्रिएट भी तो 9 से ही करा होगा ना। बताइए क्लियर है बच्चे? तो आएगा ये क्वेश्चन, बस मैंने आपको अभी बताया तो गुड। अब आप मुझे बताइए शेयर कैपिटल कितने से कट गया बेटा? पूरे 10 रुपए से हो गया ना उसका तो काम, क्योंकि आप ये कह सकते हो, एक बार लिख देता हूं मैं, 3 + 3 + 3 + 1 था, ये दोनों पे करे थे। अब आप मुझे बताइए इसने मुझे जो भी पैसा दिया है मैं उस पैसे को वापस करूंगा या मैं उसे जब्त कर लूंगा? तो मैं किस अकाउंट को क्रेडिट करूं? गुड टू शेयर फॉर फीचर। कितने शेयर है बेटा? 5000। कितने रुपए जब्त कर रहा हूं? मेरा आपसे सवाल, मैंने क्रेडिट क्यों करा? शेयर फॉर फीचर का नेचर क्या है? I mean, देखो आपको अल्टीमेटली, हाँ कैपिटल तो लाइबिलिटी थी, खत्म कर दी, मैंने कहा तू मालिक नहीं है, भाग जहाँ से। ये फॉर फीचर क्या है? ये क्रेडिट कर दिया मैंने। एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। सर इनकम है जी। क्यों इनकम है मालूम है? एक बात बताओ बेटे, अगर आप बैंक से 1 करोड़ का लोन लो, आपको कोई इनकम हुई? लेकिन अगर आप वो 1 करोड़ का लोन लेके भाग जाओ तो इनकम है, क्योंकि एक सर की लाइबिलिटी अगर आप बिना पे करे ही उतार दो तो उसको तो इनकम बोला जाता है ना। यहाँ पे क्या हुआ, एक बंदे ने आपको पैसे दिए, 6 रुपए दिए उसने आपको, आपने उसको लाइबिलिटी रिकॉर्ड भी करा, अब आप क्या कह रहे हो? भाग जा, तेरे को नहीं दूंगा मैंने। तो आप मुझे बताइए, आपको तो फायदा ही हो गया ना बेटा फॉर फीचर में। और आप मुझे बताइए कि सर ये बढ़िया फायदा है, फायदा और बढ़वा दो सर। उसको हम ये बोलते हैं, देख तूने जो नहीं दिया ना वो भी दे दे, फिर मैं तेरे शेयर फाड़ दूं। मेरे कहने का मतलब है वो डिफॉल्टर कितने रुपए से है? 4 रुपए। मैंने कहा देख भाई तू डिफॉल्टर है, उसने कहा हाँ। मैंने कहा तेरे शेयर फॉरफिट कर रहा हूँ वगैरह, ठीक है कर दो। मैंने कहा पहले तू बचे पैसे भी दे दे फिर फॉरफिट कर दूंगा। देगा वो आपको? एक तो पहली बेटा रिलेशन खराब हो रहा है, ये रिलेशन अच्छा चल रहा है खराब चल रहा है? खराब चल रहा है। और उससे मैं बोलूं कि मैं तेरे सारे पैसे जब्त कर लूंगा, तू बचे हुए पैसे भी दे दे, वो भी जब्त कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। और वो कहेगा ये लो ये भी जब्त कर लो। ऐसे हो सकता है क्या बेटे? तो मैं वो उम्मीद छोड़ दूंगा, जो पैसे उसने मुझे देने थे वो ऑब्वियसली वो नहीं देगा अब मेरे को। यानी कि जो कॉल्स इन एरियर्स का सपना था वो आज सपना टूट जाएगा, मेरे को ये पैसा कभी नहीं मिलने वाला। मैं एक इंसान का पैसे जब्त कर रहा हूँ, जो पैसा उसने मुझे नहीं दिया, क्या वो देगा मुझे कभी भी वो चीज़? आप मुझे बताइए कितने शेयर पे है बेटा? 5000 इंटू, वेरी 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 गुड, सिंपल। हाँ, प्रीमियम तेरा आज भी बैलेंस शीट में है, और उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये बताता हूं, उसके अगेंस्ट कैश आया हुआ है,
तो बैलेंस शीट में सोच के देखो, एसेट साइड पे कैश पड़ा हुआ है, हो सकता है उससे तूने प्लांट मशीन खरीदी हो, कुछ भी कर लिया हो, सैलरी दे दी हो, खत्म। लेकिन बैलेंस शीट में कैश भी आया हुआ है और एसपीआर, हाँ उसके पीछे नाम नहीं है, वो एसपीआर किसको जाएगा, अब एग्जिस्टिंग वालों का क्लेम है, वो इस बंदे का क्लेम नहीं। फोर फीचर की एंट्री पता है कब आएगा? आपने हो सकता है स्कूल में ना बेटा एसपीआर को डेबिट होते हुए भी देखा था। मैं एसपीआर को डेबिट करूंगा, लेकिन कब करूंगा मालूम है? इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन अलॉटमेंट बोल लो या डिफॉल्ट इन एसपी। डिफॉल्ट नहीं है भाई इस पे तेरा अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो कर दिया, बट ठीक है कंबाइंड भी कर सकते हो, अगर आपको कंट्रोल आ जाता है क्वेश्चन का कर सकते हो कंबाइंड। है जी नेक्स्ट कॉल पर मांगे तो जैसे कि इसमें 50,000 का वो डिफॉल्ट हुआ था, कम करके शेयर मांगे, जितने का डिफॉल्ट हो गया नेक्स्ट कॉल मांगे तो उतना कम करके मांगे। एक बार फिर से बोल। जैसे हमने डिफॉल्ट हो गया ना ये मिस्टर उसके शेयर हमने फॉरफिट कर दिए, तो जब नेक्स्ट टाइम मांगे तो ड्यू उसका माइनस करके ड्यू मुझे बताइए बच्चे, दूसरा किसके शेयर फोरफीट करने हमने? बी के कितने शेयर थे? मैं नहीं डालूंगा एंट्री, आप डालिए। अगली एंट्री आप डालिए बच्चे। शेयर कैपिटल कितने से डेबिट करूं? सर एक क्वेश्चन था मेरा। इंटू 10 30,000। हाँ जी सर हाँ जी। सर इसमें अगर हमारी फाइनल कॉल वही नहीं होती, मतलब कॉल्ड अप नहीं होती, तो क्या करते? तो फिर मैं 9 रुपए से, मतलब 3,000 इंटू 9 करता, 27,000 करता। अच्छा, और फिर फोर फीचर में क्या डालते? फोर फीचर में ही मिल गया। देख, तूने उसको अच्छा। मालिक ही 9 से बनाया होता तो उसे काटेगा भी तो 9 से ही ना, समझ रहे? अच्छा। कोई चीज का मालिक 9 से है तो उसको मैं 10 से डेबिट थोड़ा ना कर दूंगा उसको मैं। हाँ, पर वो 9 तो शेयर कैपिटल में जाना चाहिए। हाँ तो शेयर कैपिटल में ही डेबिट कर रहा हूँ मैं। जैसे अभी तेरा शेयर कैपिटल इन 3,000 पे कितने रुपए से क्रेडिट कर रखा है? 10 से कर रखा है ना, तो अभी 10 से खत्म कर रहा हूँ। 10 से कर रखा है। फोर फीचर में क्या डाल दूंगा? 3,000 इंटू 9, क्योंकि भाई ने ऑलमोस्ट सारे पैसे तो दे ही दिए। कॉल्स इन एरियस क्या हो गया बेटा? 3,000 इंटू, कहिए साहब क्लियर है? मेरा आपसे सवाल जी, मेरा आपसे सवाल, सर ये कितनी एंट्रीज हो गई? अब आप मुझे बताइए 11th एंट्री किस चीज़ की होगी? मैंने एक और शेयर होल्डर ढूंढा और मैंने बोला भाई तू सारे के सारे शेयर ले ले। क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने शेयर्स? 8,000। इशू प्राइस बता सकते हैं? 9 रुपए। पार वैल्यू 10। मतलब 9 रुपये ले रहा हूँ ना इससे। अब मैं एक बार ज़्यादा लंबी कहानी इधर नहीं कर रहा, एक बार ध्यान से देखना। बैंक में कितना आ जाएगा बेटा? 8,000 इंटू शेयर कैपिटल कितना बच्चे? 80,000। डेबिट क्या करूं? डिस्काउंट या शेयर फोर फीचर? फोर फीचर, क्योंकि देखो ये वो शेयर है जिनको मैंने जब्त करा, जब्त करने की वजह से मुझे कुछ गेन्स हुए। जब मैंने जब्त की एक्टिविटी करी फोर फीचर की तो मुझे कुछ गेन्स हुए थे। क्या मुझे गेन्स बता सकते हैं कितने हुए थे? ऐसे ही जनरली कह सकता हूँ ये गेन्स ही तो लिखे हैं। 57 का मुझे गेन ही तो है। और जब मैं रीइशू कर रहा हूं तो मुझे क्या हो रहा है? नुकसान। 10 रुपए की चीज है, पार वैल्यू 9 पे इशू कर रहा हूं, नुकसान हो रहा है। तो बेटे नुकसान को भी मैं किससे डेबिट कर दूंगा बच्चे? शेयर फॉर फीचर, दैट इज 8,000। तो इन 8,000 पे पहले तो मुझे गेन हुआ 30 और 27 का, यानी कि 57 का, और फिर क्या हो गया? 8,000 का लॉस। तो नेट गेन कितने का हुआ? 49,000, जिसको मैं कहाँ भेज देता हूँ? एग्जैक्टली। तो शेयर फॉर फीचर का जो बैलेंस है मैं कहूँगा चल भाई ख़त्म हो जा, क्योंकि तेरे को फोरफीट करके रीइशू भी कर दिया ना इन शेयर पे। तो और इस गेन को कहाँ क्रेडिट कर दूंगा बेटा? कैपिटल रिजर्व।
उसकी बैलेंस शीट बनाना। बिल्कुल ये बना देंगे। एक मिनट और वैसे नहीं आती पेपर में, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी। अगर आप फोरफीटेड शेयर इशू करते हो तो डिस्काउंट की जगह शेयर फोर फीचर को डेबिट करते हो। 49 आ गया। 57,000 था ना बच्चे, और 8,000 का नुकसान। अच्छा एक बात बताओ, अब अगर एक बार ओरली पूछूं मैं, बैलेंस शीट में कैपिटल कितने से दिखेगा? 10 लाख, क्योंकि मार्केट में अभी भी कितने शेयर हैं? 1 लाख इंटू 10। एक बार लिखो जरा, बैलेंस शीट टी शेप में बनाओ और इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दो 10 लाख। ठीक है, फर्स्ट थिंग बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख का आ गया। एसपीआर कितने से दिख रहा होगा? 2 लाख। एसपीआर दिख रहा होगा 2 लाख से, तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दो पहले 10 लाख और फिर एसपीआर 2 लाख। मेरा आपसे सवाल, क्या शेयर फॉर फीचर का लेजर दिख रहा होगा? ध्यान से सुनिए सवाल, शेयर फॉर फीचर का बैलेंस, क्या शेयर फॉर फीचर का कोई बैलेंस बचा है? नहीं। उसको आपने कहाँ भेज दिया है? कैपिटल रिजर्व दिख रहा होगा? बिल्कुल दिख रहा होगा। लायबिलिटी साइड पर कैपिटल रिजर्व कितने रुपए से? 49। फोर फीचर तो डेबिट क्रेडिट करके जीरो कर दिया ना। और बैलेंस शीट में एसेट साइड पर क्या आ रहा होगा? बैंक। और कुछ आ रहा होगा? नहीं आ रहा होगा। कॉल्स इन एरिया है ही नहीं अब कुछ, तो बैंक डाल दो बेटे बैलेंसिंग फिगर। आप अगर उसको चेक करोगे तो मैच हो जाएगी वो। देख देख दोस्त, ये समझ रहे? इक्विटी शेयर कैपिटल तो 10 लाख आ रहा होगा, क्योंकि तेरे मार्केट में कितने शेयर है? 1 लाख 10 रुपए कॉल्ड अप के हिसाब से कैपिटल क्रेडिट होगा। एसपीआर कितने से आ रहा होगा? 2 लाख। और जो तूने फोरफीट करे उसका जो गेन है वो फोर फीचर में थोड़ा ना पड़ा है, कैपिटल रिजर्व में पड़ा है। एंड कैपिटल रिजर्व बीइंग अ रिजर्व 49,000। और बच्चे एसेट साइड पे तो बैंक के अलावा और कुछ डेबिट ऐसा है नहीं। आप बोलोगे सर कॉल्स इन एरियर्स, ओ भाई खत्म तो कर दिया कॉल्स इन एरियर्स को। कॉल्स इन खत्म नहीं कर दिया आपने, खत्म कर दिया था आपने। सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया? बैंक। अब ऊपर से नीचे तक वो बैंक का प्लस माइनस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी। कहिए साहब, क्लियर है? ऑल क्लियर टिल हेयर? वेरी 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 गुड। एग्जाम्पल नंबर 3। बेटे बातें मत करो प्लीज बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 3 के बाद अब हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4। क्या रे इतनी बातें क्यों चल रही है रे? बेटे क्लियर नहीं होगा, सारी बातें मेरे बिना बोली बंद हो जाएंगी तुम्हारी फिर। समझ रहे हो? फोकस से पढ़ लो। क्या बात है, हिंदी बिल्कुल समझ नहीं आती। इंग्लिश में बात करो क्या? प्लीज डोंट टॉक। छोटे बच्चे होते हैं यार, काफी छोटे बच्चे होते हैं। बेटे सेम एग्जांपल है, ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा हूं मैं। आप ही से सॉल्व करवाऊंगा। हाँ जी, आपको तो लिखना होगा बेटे। प्लीज बेटे प्लीज बात मत करो बेटे, वो खतरनाक आदमी हो बेटे। सच्ची कह रहा था मैडम, आप ऑफ है बेटे, मैं तुम्हें पता नहीं है। ऑफ ही नहीं है बेटे, बैग में से गन निकालता हूँ तभी होगा। तो मंचा कर लो बातें कर लो। मैं भी करूंगा बातें, आ रहा हूँ। एमसीडी वालों से डरता हूँ बस मैं। एक बार एमसीडी वाले आए थे बेटे,
मैं क्लास ले रहा था, दुष्यंत सर कह रहे मैकडी वाले आ गए। मैंने कहा बाहर बर्गर आया होगा, बाहर देखा 6 लोग थे, मैंने कहा जोमेटो से 6 लोग से आए हैं। मैं दुष्यंत बोल रहा सर जब एमसीडी वाले आते हैं ना ऐसे कहते हैं मेडे 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 वहाँ तो है। मैकडी गए थे, उन्होंने बोला मैं बाहर गया, बर्गर तो नहीं खिलाया बेटे उन्होंने। हाँ 1 लाख बर्गर के पैसे ले गए। फिर हमने यहाँ पे जब जगह ली ना तो सर कह रहे एमसीडी के सामने क्यों जगह ले ली? सर वो मैकडी है, वो मैकडॉनल्ड्स में एमसीडी पढ़ के बस कह रहे थे सर ये एमसीडी के आगे ले लिया बताओ। हाँ चश्मा नहीं में तो दिमाग ही ठिकाने नहीं है। हाँ बता दो नहीं क्या कर लेंगे, घर पे तो फिर भी होता है, मैडम को तले से पिटाई कर सकती है मैडम। ठीक है आइए सर एक चीज ध्यान से सुनिएगा, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि कितने लोगों ने अप्लाई करा था। बहुत ही ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। और अलॉट कितने ने करा था? आई मीन ऑब्वियसली मैं बेचूंगा तो 1 लाख ही ना। तो ना मैं कुछ कैटेगरीज बना रहा हूँ, ये आपको क्वेश्चन बना के दे रहा है कैटेगरी ABC, आप नोट कर लेना, अभी मत करो, पहले समझ लो एक बार। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं। एप्लीकेशन कितने शेयर्स के आगे बेटा? 1,50,000। अच्छा जी, तो सर अगर 1,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई पर मुझे तो अलॉट कितना करना है बच्चे? 1 लाख। तो अब देखिएगा मैंने कैटेगरी बनाई, 30,000 वालों को मैं कह रहा हूँ एक्सेप्टेड इन 30,000 एप्लीकेशन मैंने सिलेक्ट करी। मैंने इनको सारे जो शेयर बोल रहे हैं 30,000 शेयर बोले दे दो इनको। तो कह सकता हूं 30,000 वालों को कितने शेयर मिल गए? 30,000। फिर आया बेटे 20,000, मैंने कहा इनको एक नहीं दूंगा, ये सारे के सारे, हाँ ये सारे दुष्यंत सर ने अप्लाई करे थे। तो मैंने बोला जिनका भी नाम D से स्टार्ट हो रहा है उनकी एप्लीकेशन सारी रिजेक्ट कर दो। ठीक है। और तीसरा था बच्चे जो बैलेंस है, बैलेंस बताओगे कितने? 1 लाख है रे। आप मुझे बताइए इसको मैं क्या बोल रहा हूं? प्रो राटा। तो इन 1 लाख वालों को कितने शेयर मिल जाएंगे? कितने? 70,000। रेशियो समझ पा रहे हो आप? रेशियो समझ रहे हो इसका क्या हुआ? यानी कि अगर आपने 10 अप्लाई करे तो आपको 7 मिलेंगे। इस रेशियो को मैं 10:7 लिखूं या 7:10? देखो सही गलत कुछ नहीं है, लेकिन एज अ प्रैक्टिस मैं हमेशा डिनोमिनेटर में रखूंगा कि जो ओरिजिनल बात है। ओरिजिनल मतलब कितने लोगों ने अप्लाई करे, यानी कि 10 को 7 मिलेगा। डिनोमिनेटर में टोटल बेस रख रहा हूं ना, 10 को कितना मिल जाएगा बेटे? 7। तो ये प्रो राटा अलॉटमेंट पहले समझ आइए आपको किस तरीके से मैं एलोकेट कर रहा हूं। अब सर पैसा किस तरीके से चल रहा था वो ऐसे ही चल रहा है। और आइए थोड़ी सी यहां पे बात को चेंज करना पड़ेगा। मिस्टर ए जिसने अप्लाई किया था बेटा 14,000 शेयर्स, और ये कौन सी कैटेगरी का इंसान है? कैटेगरी सी। तो डिफॉल्टर की बात कर दी मैंने पहले। क्वेश्चन एक बार डेवलप कर लेते हैं, फिर एक बार स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और दूसरा लिख रहा हूं मैं, ओनर ऑफ 7,000 शेयर्स फेल टू पे फाइनल कॉल, और ये कैटेगरी है ए। कौन सी कैटेगरी है जी इसकी? ए की। और सर इनके फॉरफिट हो गए, लेकिन री इशू की बात मैं नहीं लिख पाऊंगा। आप मुझे बताइए पहले, आपको क्वेश्चन क्लियर है? ये लिखोगे पहले या हाँ? लिख लो पहले, एक बार लिख लो बच्चे।
फॉर्मूला होता था फॉर्मूला नहीं है, ऐसा लॉजिक से हो जाएगा। लॉजिक हम्म, स्कूल में वैसे कराते थे ना। स्कूल में करा था आपने? पढ़ते थे स्कूल में? स्कूल में ट्यूशन में पढ़ा, स्कूल में पढ़ता कौन था? पढ़ता तो था नहीं स्कूल हमारे टाइम पे अब ये इतना आसान है, हमारे टाइम पे यूट्यूब होते ही जल्दी जल्दी करो बेटी। बच्चों को गर्मी लग रही है? ठीक है इधर टेम्परेचर ठीक है ना? गर्मी लग रही है ना? तो बाद में आगे जाके तो और गर्मी लगेगी। एसी हटने वाला है। 6 महीने लगाते जी एसी, सर्दियों में एसी लगा रहा था, 6 महीने हटा। आप सर्दियों में यूज करिए, आप उन्हें मना थोड़ा ना करा। पार्टी बताओ, ग्रुप में लिखा हुआ है थैंक यू सौरभ सर फॉर अ वंडरफुल पार्टी। मैंने वेलकम भी बोल दिया। कुछ बच्चों को मिली थी ना। हाँ तो आप उस दिन आए नहीं होगे ना? नहीं सर हम आए थे। आए थे? हाँ। फिर आप क्यों नहीं गए साथ में? वो हमें ले नहीं गए। कोई बात आपने नहीं, बोला था पार्टी में तो एसी चला। पार्टी हुई। कब? 8 जून को होगी, दुष्यंत सर का बर्थडे आने वाले। सर ट्यूशन सर से निकलने वाला तो बहुत मुश्किल है। क्यों? दुष्यंत सर ने एक पार्टी देते हैं ना, फुल अनलिमिटेड ड्रिंक्स। कब? 8 जून को, 8 जून को ग्रैंड पार्टी। दुष्यंत सर का बर्थडे होता है ना। आप लोग का पेपर कब है? जून में ही है? हाँ? सबको तो दिहाड़ी मिलती है। कैसे दिहाड़ियाँ मिलती हैं? बेटे हर 5 मिनट में दिहाड़ी मिलती है 500 रुपए की उन्हें। नहीं क्वेश्चन लिख लेते, आंसर भी तो करना है ब्रो। एक बार नोट कर लो और ना रीइशू के लिए 2 लाइन छोड़ देना, मैं बताऊंगा रीइशू के लिए कैसे लिखना। इसी में इशू ही करवाओगे? रीइशू भी इसी क्वेश्चन में ही होगा। इनमें काफी कॉन्सेप्ट आ जाएंगे आपके। ये गया था आपका? चलो ठीक है, आप ही से पूछेंगे, मतलब आपको आता है। हाँ जी बच्चे, कर लिया नोट? अब आप मुझे बताइए, रीइशू के लिए 2 लाइन छोड़ देना। चलिए, सबसे पहली एंट्री क्या डालूं सर जी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन डाल दो रे। सबसे पहली एंट्री सभी बच्चे डाल दीजिए, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट बताओगे? एप्लीकेशन कितनी थी? 1.5 लाख। और 1.5 लाख इंटू कितने से करा आपने? 3। गुड। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 1,50,000 इंटू 3, 4,50,000, 4,50,000। ओके सर जी, सेकंड एंट्री क्या होगी? एक बात तो तय है, शेयर एप्लीकेशन तो खत्म कर देंगे जी। बहुत ध्यान से देखना बच्चे, मैं कैसे कर रहा हूँ। क्या मैं कह सकता हूँ शेयर एप्लीकेशन तो 4,50 से खत्म होगा ही होगा। और एक बात और तय है, कुछ बातें ना तय है। ये बात तय है कि मैं कुछ शेयर होल्डर के साथ बिल्कुल रिलेशन नहीं रख रहा और मैं उनको उनका पैसा वापस कर दूंगा। आप बता सकते कितने शेयर्स पे? 20,000। तो मैंने बोला भाई सुन,
20,000 वालों, तुम्हारे 3 रुपए जो थे वापस ले दो। क्या एक बात तय है कि मैं मालिक कितने शेयर होल्डर को बनाऊंगा? 1 लाख शेयर पे ही बनाऊंगा ना। कितने रुपए से? 1 लाख इंटू 3 लाख से ही बनेगा ना मालिक। तो बैलेंस का क्या करूं सर? टू शेयर कितने रुपए? पहले तो आप ये 90,000 को बैलेंस में लिख लो, फिर मैं आपको जस्टिफाई करता हूँ। टेबल से भी जस्टिफाई करूंगा आपको। टेबल बनती थी ना स्कूल में, ठीक है, टेबल से भी करूंगा, बट आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। पहले मुझे बताइए, आपको एंट्री क्लियर है? पहले इसमें कोई डाउट कि सर 60,000 वापस करने, वो तो करने ही है ना। जिसको आप एक भी शेयर नहीं दे रहे उसका पैसा कैसे रख सकते हो आप? और क्या मैं कह सकता हूँ कि 1 लाख शेयर पे मैं जिसको मालिक बना रहा हूँ, तो 1 लाख इंटू 3 तो होगा ही होगा। अब मुझे बताइए, शेयर अलॉटमेंट बैलेंसिंग फिगर आ गया ना मेरा। अब आप सोच के देखिए कि ये कैसे आया है, कैसे ये 30,000 कैसे आइडेंटिफाई करा आपने? 1 लाख थी ना, उसको 70 थी तो वो 30 लाख। एग्जैक्टली सर, एक बार ध्यान से देखना बच्चे इधर। जो कैटेगरी सी के लोग हैं उन्होंने कितना अप्लाई करा? 1 लाख। उनको अलॉट कितना हुआ? 70। तो उन्होंने 30,000 का तो एक्सेस दिया ना। क्या मैं उसको रिफंड कर रहा हूँ? मैं रिफंड तो नहीं कर रहा। मैं उनको क्या बोल रहा हूँ कि देखो यार, ये मैं 30 पे तुमको अगर वापस करूंगा फिर तुमसे पैसा मांगूंगा, इससे बेटर क्या है कि मेरे पास ही पड़े रहे। एक तरीके से तुम्हारा एडवांस आ गया। एडवांस नहीं आ गया? ये कितने रुपए एडवांस आ गया? 90,000, क्योंकि 30,000 एक्सेस एप्लीकेशंस। अब ये कह सकते हैं ये क्या है बच्चे? एक्सेस एप्लीकेशन। और ये किसकी वाली एक्सेस एप्लीकेशन है? देखो इसकी तो एक्सेस है ही नहीं, ए की तो। बी की एक्सेस हो सकती है क्या? जब उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, उसका पैसा क्यों रखूंगा अलॉटमेंट में? मैं सिर्फ और सिर्फ किसका पैसा रख सकता हूं? सी। कि भाई तूने 30,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पे, क्योंकि मैं तेरे को उन पे शेयर अलॉट नहीं कर रहा, ठीक है, पर तेरा 30,000 इंटू 3 90,000 मेरे पास आया हुआ, तो मैंने रखा होगा। क्लियर है बच्चे यहां तक? खूब। आइए टेबल वाला क्वेश्चन करेंगे, अभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ रही मेरे को। यहां तक पक्का क्लियर है सब बच्चों को? बेटे अब दिस क्वेश्चन इज ऑन यू। आइए मैं सिर्फ हेल्प करूंगा, आप एंट्रीज डालेंगे। एप्लीकेशन फर्स्ट 2 एंट्रीज क्लियर है? नेक्स्ट एंट्री बताइए क्या डालूं? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर डाल दीजिए। कितने शेयर्स पे? 1 लाख। खत्म होगी, बोलो एक्सेस कर दिया मैंने, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितने से करूंगा? 5 लाख टू शेयर कैपिटल 3 लाख टू एसपीआर 2 लाख। पैसे ड्यू करेंगे तो 90,000 माइनस करके ड्यू करेंगे ना, ड्यू पूरा कर, ड्यू पूरा करेंगे ना। नहीं लिखोगे, लिखने को लिख सकते हो, मत लिखोगे। शेयर अलॉटमेंट ही रखो। नहीं, फिर उसके रिमेनिंग अमाउंट में डाल दीजिएगा। नहीं, कुछ नहीं करना आपने। आप मुझे बताइए, पहली 2 एंट्रीज डल चुकी हैं। क्या एंट्री डाली है आपने? अगली बताइए। नहीं, थर्ड एंट्री शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितने से? 5 लाख से करोगे। शेयर अलॉटमेंट 5 लाख टू शेयर कैपिटल 3 लाख टू 2 लाख। सेकंड है जी कहानी। नेक्स्ट एंट्री, आपको कितने रुपए वैसे मांगे? कितने आपने? 5 लाख। 5 दे देगा आपको वो? 5 से 90 तो आए हुए आपके पास। तो आप एंट्री क्या डालेंगे अगले? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 4,10,000। 4,10,000। एक बार डालिए जरा अगली एंट्री। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट
4,10,000, 4,10,000। और जरा चेक करके बताइए क्या अलॉटमेंट का लेजर बंद हो गया? तो ध्यान से देखो, सेकंड एंट्री देखो, सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों एंट्री का नेट इफेक्ट बताओ अलॉटमेंट का। आपको समझ आ रहा है क्या बोला मैंने? एंट्री नंबर सेकंड थर्ड फोर्थ में अलॉटमेंट का, आपने पहले अलॉटमेंट को कितने से क्रेडिट करा है? एग्जैक्टली पहले मैं क्रेडिट की बात कर लेता हूँ 90, और अभी अभी जो एंट्री आपने डाली है क्रेडिट से करा 4,10, 5 लाख से क्रेडिट हो गया, और डेबिट भी तो तीसरी एंट्री में 5 से ही करा हुआ है। खत्म हो गया ना बेटे लेजर का बैलेंस? बताइए क्लियर है? अब क्या होगा सर? अलॉटमेंट की कहानी हो चुकी है सारी। फर्स्ट कॉल सिंपल है बेटा, क्या एंट्री डालूं मैं फर्स्ट कॉल की? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, एसपीआर तो है ही नहीं। कितने रुपए से? 1 लाख इंटू 3 लाख। Share first call to share capital, they'll get 3 lakhs. Next entry would be, is there any default in first call? Yes. तो पहले एंट्री लिख देते हैं। बैंक में कुछ आएगा, कॉल्स इन एरियाज में कुछ आएगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल। 4 फीचर अभी से नहीं, अभी तो डिफॉल्ट है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियाज डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्या मैं कह सकता हूं एक बात तो तय है, टू शेयर फर्स्ट कॉल कितने से खत्म करूंगा? 3 लाख से खत्म करूंगा भाई। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आने वाला जो मैं खत्म अलग अमाउंट से करूँ 3 लाख। अब मुद्दे की बात ये है भाई, कुछ भी निकाल लो, बैंक निकाल लो, डिफॉल्ट निकाल लो। डिफॉल्ट बता दो कितने शेयर होल्डर ने किस अमाउंट का डिफॉल्ट करा। पहले शेयर होल्डर का नाम बताओगे? एग्जैक्टली ए ने, डिफॉल्टर कौन है? ए है। किस चीज का? फर्स्ट कॉल का। बी भी है क्या डिफॉल्टर? ये तो फाइनल का है। तो आप मुझे बताइए, उसने अप्लाई कितना करा है? तो डिफॉल्ट भी तो 14,000 पे ही हुआ ना, ऐसा नहीं है? 14,000 उसने अप्लाई करा है, और वो कौन सी कैटेगरी का इंसान है? तो बेटा जो सी कैटेगरी है, जितना आप अप्लाई करते हो क्या आपको उतना ही अलॉट हो जाता है? 14,000 वाले को कितना अलॉट हुआ होगा? 9,800। तो आप मुझे बताइए उसका डिफॉल्ट 9,800 पे कितने रुपए है बेटा? 3 रुपए। वो तो अलॉटमेंट से एडजस्ट हो गया। इस बंदे ने जो एक्स्ट्रा दिया था वो तो अलॉटमेंट में कम करके खत्म हो गया ना बात। वो एडवांस आगे तक जाएगी रहा, समझ रहे? ऐसा क्वेश्चन भी देखेंगे एक बार, हो सकता है आगे तक भी जा रहा हो, क्योंकि क्या होता है कई बार इतना ज़्यादा पैसा अलॉटमेंट भी हो गया, फाइनल कॉल में भी एडजस्ट हो, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक क्वेश्चन ही है वैसा, वैसे थोड़ा, पर इस लेवल तक नहीं जाती बात। आप मुझे बताइए क्या एंट्री डाली बच्चे आपने? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और कॉल्स इन एरियाज कितने शेयर का हो गया था? 9,800 इंटू 3 कितना आ रहा है? 29,400, और बैलेंसिंग आ जाएगा जी 2,70,000। कहिए साहब, क्लियर है बच्चे यहाँ तक? अब आप बताइए नेक्स्ट एंट्री क्या डालूं? शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल डाल दीजिए एक बार। शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, कितने अमाउंट से? 1 रुपए चाहिए जी। 1 लाख शेयर है, 1 रुपए के हिसाब से। शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। अब आप मुझे बताइए डिफॉल्टर्स कितने टोटल? ये वाली देख, 3 लाख से फर्स्ट कॉल तो खत्म होगा ही होगा। अब मुझे एक बात बता, जिसने 14,000 अप्लाई करे हैं
उसको कितने शेयर्स मिले 98, ये निकल गया। तो डिफॉल्ट तो मेरे भाई 3 रुपए का ही है ना, 9800 इंटू, और ये बैलेंसिंग फिगर आ गई, बाकी पैसा तो मिल गया मुझे। क्लियर है? अच्छा, अब हम कौन सी एंट्री कर रहे थे, वो डाल दी, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 1 लाख 1 लाख, बैंक कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फाइनल कॉल। शेयर फाइनल कॉल कितने से खत्म करूंगा, बैंक में कितना आएगा, डिफॉल्टर कितने रहे, इसके बाद कितने शेयर है, 9800 पे डिफॉल्ट करा ना इसने, और इसने कितने पे करा, क्या मुझे बता सकते हैं? ये ओनर है 7000 का, और कौन सी कैटेगरी का है, तो इसने तो अप्लाई भी वही और वही है कहानी, ठीक है ना। तो बेसिकली टोटल कितने शेयर पे डिफॉल्ट हो गया, 16800 शेयर पे डिफॉल्ट है बेटा। कितने रुपए का डिफॉल्ट है, 16800 इंटू 1, और बाकी कितना आ जाएगा 83,200 का ये साहब। यहाँ तक समझ आया मेरे सारा का सारा। अब आप मुझे बताइए किसके शेयर पहले 4 फीट हो रहे, पहले एक एक करके ही करेंगे, कॉम्प्लिकेट होता है। सबसे पहले मुझे बताइए ए के शेयर 4 फीट करेंगे, और ए के बारे में सोचिए जरा पहले ना, 4 फीचर की जब बात कर रहे हो, जब तक डेटा क्लियर नहीं होगा ना बेटा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। जब मैं एक ही बात करूं, क्या बता सकते कितने शेयर का मालिक है ये, जिसकी पार वैल्यू है 10, कैन यू टेल मी व्हाट इज द कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप इज 10 एंड पेड अप देखी जाए तो अगर मैं बोलूं पेड अप कितना था इसका, किस पे डिफॉल्ट करा इसने, फर्स्ट और, हाँ पेड अप कितना हुआ सही बताया था, पेड अप 6। अब मुझे बताइए, मैं पहले एंट्री बोल रहा हूँ, ठीक है, फिर हम अमाउंट पे दिमाग लगाएंगे। मैं इसको मालिक नहीं रहने दूंगा, तो इसका शेयर कैपिटल तो मैं डेबिट कर दूंगा, कितने शेयर किससे होगा बाद में देखेंगे। फिर मुझे सब कोई उम्मीद नहीं है, जो इसने मुझे पैसा देना है ये देगा मुझे, और इसका जो भी पैसा मेरे पास है मैं क्या कर लूँगा। अब मुझे बताइए कैपिटल कितने से ख़त्म करूँ, 9800 इंटू, कॉल्स इन एरियर्स, कौन कौन से इसने नहीं दिए थे जो कॉल्स इन एरियर्स में होगा, 3 रुपये फर्स्ट कॉल और 1 रुपया, है ना। और कितने जब्त कर लिए मैंने इसके, 6 रुपये जब्त कर लिया है ना, क्योंकि एप्लीकेशन भी दे दी थी इसने और अलॉटमेंट भी दे दी थी। कहिए साहब, बन गई एंट्री। इसी तरीके से बी की बनाइए, बी की एंट्री बनाइए इसी तरीके से। बन गया करिश्मा जी, बी की एंट्री बन गई। बी की क्या कितना आया, कॉल्स इन एरियर्स कितने से क्रेडिट करा बी का, मिक्स बनाई, टोटल कितना बनाया कॉल्स इन एरियर्स का, 46,200, कितना 46,200, 46,200। अलग अलग करो, ए की बन गई या बी की बन गई, बी की एंट्री बताओगे बच्चे, टू कॉल्स इन एरियर्स कितने शेयर थे इसके, 7,000 नहीं, कितने शेयर थे, 7। और डिफॉल्ट कितना करा, एक ही शेयर आखिरी पे, और जब्त कितना कर दिया मैंने, 63,000। यही है बच्चे। अब आप लिखिए रीइशू की बात, क्वेश्चन में जो जगह छोड़ी थी, all the forfeited shares of Mr. A
all the forfeited shares of Mr. A were reissued. All the forfeited shares of Mr. A were reissued at the rate of 8 each. Were reissued at the rate 8 each. 8 रुपए पे रीइशू कर दिया जी. नेक्स्ट लाइन लिखिएगा. out of 7,000 forfeited shares, out of 7,000 forfeited shares of Mr. B, out of 7,000 forfeited shares of Mr. B, comma, 5,000 shares were reissued. 5,000 shares were reissued at the rate of 8 each. At the rate of 8 each. आप बड़े ध्यान से सुनिएगा. क्या मैंने टोटल शेयर फोरफीट कितने करे वैसे दोनों के मिलाकर 9,9800 प्लस 7,000 16,800. पर क्या मैंने सारे रीइशू कर दिए? नहीं कर. ठीक है ना. आइए अब एक बार जरा रीइशू पे फोकस करते हैं. तो रीइशू किसको करे ना, सबसे पहले वाले मान लो एक्स को करे. ठीक है ना. आप मुझे बताइए, अच्छा ए के जो भी शेयर है वो किसको रीइशू कर दिए जी? कितने शेयर थे ए के? और क्या मैं कह सकता हूं 9,800 ही रीइशूड कर दिए एट द रेट ऑफ. क्या आप रीइशू की एंट्री डाल पाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 9,800 इंटू 8. आई एम सॉरी. टू शेयर कैपिटल 9,800 इंटू 10 और डेबिट क्या करूं? शेयर फॉर फीचर 9,800 इंटू 2. क्यों जी? समझ आ रहे बच्चे? अब मुद्दे की बात ये है, क्या ये डिस्काउंट पे इशू नहीं हुआ है? तो क्या मैं अगर मैंने 8 रुपए पे इशू करा था मैं 7 पे कर सकता हूँ? 7 6 पे इशू कर सकता हूँ? 5 पे? कैसे डिसाइड होगा? आप ध्यान से एग्जैक्टली. और आप नॉर्मल देसी शब्दों में समझना. पहले आप मुझे बताइए, मैंने कुछ पैसा ए से ले रहा हूँ और कुछ पैसा एक्स. ठीक है. अब मेरे को बताइए ए से मैंने कितने रुपए लिए थे बेटे? आई मीन जो मैंने रिसीव करे. एक बार देखोगे क्वेश्चन में. अच्छा ये डिफॉल्टर किस पे था? तो ए से 6 रुपए तो मिल चुके थे. क्यों 6 रुपए नहीं मिले हुए थे आपको ए से? तो मैं बेसिकली जिसमें उसने पे करा मैंने वो डाला 6 रुपए और एक्स से कितना ले लिया? इज इट रियली एट डिस्काउंट? आप मुझे बताइए व्हाट इज अ पार वैल्यू? 10. जिसमें से ए ने मुझे 6 रुपए दिए हैं इन हैंड कैश और एक्स ने 8 दिए हैं. तो 10 रुपए की पार वैल्यू पे 14 रुपए रिसीव कर रहा हूं मैं. क्या बात का डिस्काउंट है भाई? अब आप मुझे बताइए पार वैल्यू 10 है, ए ने दिए 6. अगर मैं आपको बोलूं, अच्छा यहाँ पे डिस्काउंट वैसे कितने का था? अगर मैं बोलूं 2 रुपए का. मान लो अगर डिस्काउंट 3 का होता और इसको मैं हटा देता हूं, मैं अलाउड लिख दूंगा. ठीक है ना.
तो ये अलाउड है कि नहीं है? बिल्कुल अलाउड है। अगर डिस्काउंट 3 का होता तो मैं x से कितने रुपए लेता? तो कितने मिलते मुझे? तो क्या ये 3 रुपए का डिस्काउंट अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। पार वैल्यू 10 है, ए ने 6 रुपए दे रखे हैं, अगर 4 रुपए का डिस्काउंट होता तो ये कितने रुपए देता? 12 आता ना बेटा, क्या अलाउड है? 10 रुपए। अगर डिस्काउंट 5 का होता, 6 + 5 11, अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। अगर डिस्काउंट 6 का होता, पार वैल्यू 10 है, इससे 6 तो आ ही चुके थे, 6 का डिस्काउंट है तो 4 रुपए। क्या 7 रुपए का डिस्काउंट मिल सकता है? पार वैल्यू 10 है, 6 + 3। सो व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन गिव? जितना वो मुझे दे देता है पैसा, ए ने जितना दे रखा है उतना ही तो मैं रिलीज कर सकता हूँ ना, बस कि चल 6 मध्य बचे तो दे दे भाई। समझ रहे हो ना? मेरे कहने का मतलब है आपको इसमें कोई थ्योरेटिकल वो नहीं है, गणित समझ आनी चाहिए कि क्या चल रहा। 10 रुपए रिसीव करने हैं ना, 6 तो मिले हुए, तो मैं दूसरे को कितने का डिस्काउंट होगा? 6 का 4 तो पकड़ाएगा ना भाई, मेरे को पैसा हो। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे आपको? तो इसीलिए आपको ये लॉजिक ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है, और कितने डिस्काउंट तक? 6 रुपए के। सर बी का भी वो बी के ही पैसे मिला के दे सकते हैं। वो शेयर्स ही अलग है। इस शेयर का मालिक या तो ए है या एक्स है, तो मैं बी को इधर कैसे घुसा दूं? उसका शेयर ही अलग है। जो कंपनी के पास पैसे है ना, बैलेंस शीट में होगा। कंपनी का पैसा पर ऐसा तो मिक्सिंग हो जाएगी, खिचड़ी बन जाएगी भाई, खा लोगे आप खिचड़ी फिर। समझ रहे? तो बेसिकली उस शेयर का जो मालिक है उसी की तो बात करूंगा बस मैं। आप मेरे को बताइए, ये वाली एंट्री क्लियर है बच्चे? कितना कितना अमाउंट आया बताओ ना। क्या रे? क्लियर है जी? रीशू क्लियर है बच्चे? अब आप मुझे बताइए दूसरे का रीशू किसका था? अच्छा पहले इसको इसका उसमें डाल दे क्या, कैपिटल रिजर्व। अगली एंट्री बताओ ना इसकी। शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, कितना डालूं इसका? ए का शेयर फॉर फीचर में कितना बैलेंस था जब आपने फॉरफीट करा? जब आपने ए को फॉरफीट करा होगा तो फॉर फीचर में कुछ बैलेंस होगा ना? कितना? 58, जिसमें से यूज कितना कर लिया? तो बेटे बच्चे को तो कैपिटल रिजर्व में डाल दो ना। कितना अमाउंट आ रहा है? कहिए साहब, क्लियर है? अगला कौन सा शेयर होल्डर था? अगला शेयर होल्डर कौन था जी? बी। अब आप मुझे बताइए हाँ जी बच्चे। सर जी अगला शेयर होल्डर है बी, और बी के शेयर मान लो किसको दे दिए गए हैं? वाई को। बी के शेयर बताओगे कितने फॉरफीट करे थे? रीशू कितने करे थे? @ पहले तो फटाफट रीशू की एंट्री डाल दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और डिस्काउंट की जगह डेबिट क्या कर दोगे? शेयर फॉर फीचर। $5,000 × 10, 50,000, 5,000 × 8, 40,000, और ये क्या होगा बेटा? 10,000। क्लियर है? अब देखते हैं कौन बच्चा सही एंट्री डालेगा। अगली एंट्री आपने डालनी है, जो भी शेयर फॉर फीचर का बैलेंस है उसको किधर को डालने का अपने को? कैसे निकालोगे बेटा? मैं ये एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा, देखता हूँ। सर पहले वाले तो पूरा आ जाएगा जो बचा था मान
ए का तो पूरा आ जाएगा fully ratio। खत्म तो हो गया। ए वाले का तो रीशू कर दिया, कैपिटल में चला गया। अलग अलग शेयर का तो अलग अलग है। नंबर ऑफ शेयर वैसे करना पड़ेगा, है ना। कैपिटलिज्म में आ कितना रहा है वो निकालने की कोशिश करो। 35,000 देखते हैं एक बार, ये वाला पॉइंट समझ आना चाहिए बच्चों को। क्या दोस्त? सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट, इसके बाद एक और कर लास्ट है। गुनगुन जी कह रही है गन निकाल लूंगी। थर्ड लास्ट क्वेश्चन है ये, 2 क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। मुझे ऐसा लगता था कि बच्चे मेरी बात मानेंगे, अगर बच्चों को ऐसा लग रहा है कि मैं बच्चों की बात मानूं और वो मानेंगे भी। बेटे आपको पता है ना बेटे, बहुत ही खतरनाक आदमी है बेटा। हाँ जी, कितना अमाउंट आया? जल्दी निकालो बेटे, कितने बच्चों का आंसर आया है? कितना अमाउंट आया? 35। मुझे पता नहीं है 35 सही है कि गलत है, एक बार देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमने कितने शेयर फोरफीट करे थे? तो इसमें शेयर फोरफीचर का बैलेंस कितना है? तुमने जो फोरफीचर की जब एंट्री डाली तो कितने से क्रेडिट करा था? 63,000। कहने से ये वर्किंग नोट आप बना सकते हैं कि भाई 7,000 पे कितने रुपए का बैलेंस है? 63। तो मैं क्या करूं? 63 का बैलेंस है, 10 यूज हो गया तो 53 रह गया। 35 की जगह बस डिजिट आगे पीछे कर दिया मैंने, 53। सही है क्या ये? एक बार बताओ, फोरफीचर में बैलेंस कितना पड़ा बी के पास? कितना था? 63। रीशू करते टाइम यूज कितना हो गया? 10,000। तो 53 तो रह गया। इसमें गलत क्या है? जिसका शेयर बचे उसके भी हमने वो कर दिया। क्या सारे शेयर रीशू हो गए? अगर बेटे ये 7,000 शेयर होते ना तो ये सही था, लेकिन बच्चे हमने सारे शेयर रीशू नहीं करे हैं, तो हम फाइनल लेवल पे आंसर कैसे बता सकते हैं? हम तो सिर्फ कितने शेयर पे बता पाएंगे? 5,000 पे, क्योंकि वही तो फोरफीट और रीशू हो रहे हैं। अब मुझे बताइए, अगर 7,000 पे 63,000 है तो 5,000 पे कितना बैलेंस है? 63,000 डिवाइडेड बाय 7,000 इंटू 5,000 कितना आ रहा है बेटा? 45। तो ये आपका आया है शेयर फॉर फीचर का बैलेंस ऑन 5,000 शेयर। और कितना शेयर फॉर फीचर बैलेंस आपने यूज कितना करा? वो बेटे यूज अगर 10 कर लिया तो 35 ही तो जाएगा ना बेटा। 45 में से 10 यूज कर लिया ना आपने। कहिए साहब, क्लियर है पक्का से? हाँ जी। ये जो आपका 60, आप ये समझ रहे हो 63,000 शेयर फॉर फीचर में बैलेंस है। कितने शेयर्स पे बैलेंस है? 63। 7,000। तो जब मैंने 7 से डिवाइड करा तो पर शेयर आ गया ना। एक शेयर पे इसका मतलब कितना रहेगा? 9 रुपए का बैलेंस। उसको मैंने मल्टीप्लाई 5 से कर दिया कि 5,000 पे कितना बैलेंस है? 5,000 पे 45,000 है। और उन 5 पे यूज कितना हुआ है? 10,000। मेरे पास 45,000 का बैलेंस था, 10,000 यूज कर दिया, 35 को कैपिटल रिजर्व में डाल। क्लियर है? मेरा आपसे सवाल, बैलेंस शीट में शेयर फॉर फीचर का बैलेंस अभी भी है या नहीं? है। जब तुमने शेयर को सारे रीशू नहीं करा तो फॉर फीचर का बैलेंस खत्म कैसे होगा? और तुम्हारे सामने
तुमने कितने को करा? 45 में से 10 खत्म करा और 35 करा बेटे, टोटल तो 63 था पड़ा हुआ। 63 में से कंज्यूम कितना हुआ? 45 हुआ है। कितना बच रहा है अभी भी? 18,000। आपने इसका आंसर गलत दे दिया बेटे, एक और क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है पर आपको? वेरी 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 गुड। सब बच्चों को समझ आ गया बेटा? मैं नहीं मानता बेटे, मुझे आप पे भरोसा नहीं है। एक क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करोगे तो मानूंगा। सेकंड लास्ट। जब तक वो रिलीज नहीं करेगा उसका ट्रीटमेंट नहीं बता। हो सकता है कितना फायदा नुकसान क्या होगा पता ही नहीं। सो इट विल बी कंटिन्यू। बिल्कुल, ये लास्ट क्वेश्चन था जो मैं करवाऊंगा। अब लास्ट क्वेश्चन है जो आप करोगे। हाँ ये घर ही है, लिखिए आप। ठीक है, क्वेश्चन लिखो बेटा। वो वाला जो मतलब डिफॉल्ट उधर होगा ना, वो वाला भी है बच्चा, वो अगली क्लास के लिए। ठीक है, अच्छा क्या शेयर फॉर फीचर में ही रहेगा वो। ठीक है, आइए लिखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन दूंगा बेटा। एक्स लिमिटेड फोरफीटेड, सीधा फोरफीटेड इशू वाले छोटे छोटे में तो आपका दोस्त भी बेटे हेल्प कर रहा हूँ। एक्स लिमिटेड सर दोस्त पार्टी में देते हैं। हाँ तो तू भी तुम्हारा दोस्त ही हुआ ना। दोस्ती का आज आपने पढ़ाया। नहीं हूँ मैं आपका दोस्त, चलो कुछ नहीं। एक्स लिमिटेड forfeited 10,000 shares. Forfeited 10,000 shares of Mr. X. Next में लिखिए par value ₹10. Issue price ₹12. इशू प्राइस अभी 12 रन को, ठीक है। और बाइफरकेशन लिख देना ऐसे जो बनवा 3+3 मतलब सीक्वेंस में लिख लो। पहले 3 लिख दो एप्लीकेशन, देन नीचे 3+2 अलॉटमेंट हो गया, देन 2 फर्स्ट कॉल और कितना बच गया 2 फाइनल कॉल। 3-3-2-2 हो गया ना। और प्रीमियम किस पे डाल दिया मैंने? अलॉटमेंट पे। तो टेक्निकली हाँ भी बताऊंगा ना मैडम, ये बाइफरकेशन हो गई। क्या लिखवा था मैंने? कॉल्डा पूरा लिखवा दिया? कॉल्डा किस लिखवा है? नहीं लिखवा है ना। कॉल्डा ₹8, कॉल्डा ₹8। मिस्टर एक्स failed to pay, Mr. X failed to pay first call. Mr. X failed to pay first call. Full stop. Next line लिखे। All the shares were reissued. All the shares were reissued at the rate of 12 each. All the shares were reissued at the rate of 12 each. कहिए साहब, आपने क्या करना है? एक फोर फीचर की एंट्री डालनी है और एक रेशियो भी डालनी है। फोर फीचर की डाल दो पहले, इजी। जैसे कि मैंने फर्स्ट कॉल में एरर कर दिया और फिर सेकंड कॉल में जब पेमेंट करनी पड़ेगी तो दोनों के साथ करूंगा ना, वो देख लेंगे केस। बट अभी तो हमने अभी नहीं आ रहा वो केस है ना, वो देख लेंगे कि एडवांस है तो एडजस्ट कैसे होगा और एरियर्स है तो एक साथ दे दिए तो क्या होगा, वो केस करेंगे। पहले फोर फीचर पे फोकस रखना बेटा। फोर फीचर हो गया। एट
एंट्री फोर्थ फीचर की एंट्री करेंगे आप? फोर फीचर की करनी है एक एंट्री और एक रीइशू की एंट्री करनी है। सर वो क्या बोल बल्कि अब ठीक है रीइशू भी कर दीजिए। कैपिटल रिजर्व वाली भी डाल दो, फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व भी होगा ना। दिखाते हैं entry। Point of view है। तुम्हें कैपिटल को ज़्यादा से खत्म करना है। Point of और बैंक पे तो एक फीस आ जाएगा ना। आपके टोटल कितने शेयर्स में 10,000 है ना, तो इशू प्राइस 12 है ना, तो एक फीस आएगा बैंक पे, एक फीस आएगा। हाँ देखो, हाँ क्या कह रहे हो? 20,000 SBI पहले अभी ये वाली चीज़ें, हाँ SBI सही है। और फोर फीचर में जो भी बैलेंस है वो शेयर कैपिटल ही कैपिटल नहीं, पहले एंट्री बना मुझे। हाँ जी, ये लो, हाँ क्या कह रहे हो? शेयर कैपिटल तो 1 लाख से करना, 10,000 कैपिटल तो मतलब 8 से ही बनेगा, ठीक है ना। और जो 2 रुपए एक्स्ट्रा वो SBI में डाल देते हो, इसमें सर कैपिटल रिजर्व आ जाएगा और बाकी एंट्री जो हो जाएगी शेयर कोड की जो कैपिटल। हाँ जी बच्चे, इधर हो गया मैडम, ठीक है इधर ठीक है ना, ठीक है ना, चेक करिए ना। किसकी वैल्यू शेयर फोर फीचर खत्म कर दिया ना तुमने, शेयर फोर फीचर टू कैपिटल सारे से रीच हो चुके हैं। मैं करवा दूं, इधर हो गया। एक बार देखना बच्चे, मैं एंट्री सिलवा रहा हूँ। हाँ जी ठीक है, आइए। सबसे पहली एंट्री डलेगी बेटा शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स फोरफिट हो रहे थे, कितने शेयर थे? तो बेटा कॉल्ड अप अगर 8 है तो 8 से ही खत्म करूंगा ना। शेयर कैपिटल 80,000 से खत्म हुआ। कॉल्स इन एरियर्स 10,000 इंटू, क्योंकि उसने कौन सी कॉल नहीं दी मुझे, फर्स्ट कॉल। और शेयर फॉर फीचर उसका पैसा जो जब्त कर रहा हूं, पहले एंट्री क्लियर है। देन रीशू 10,000 के 10,000 रीशू कर दिया और 12 रुपया मिला, तो 1,20। शेयर कैपिटल कितने से बेटा, 10,000 इंटू 10
SPR कितना बच्चे? अब आप मुझे बताइए मेरा 4 फीचर का बैलेंस है कितने का? क्या कुछ यूज हुआ? तो भाई बस ठीक है ना, इतने का मुझे गेन हुआ, कोई नुकसान था ही नहीं मेरे को, तो सारा का सारा गेन ही मान के मैं शेयर 4 फीचर टू कैपिटल रिजर्व 60,000 और कहिए साहब, कोई दिक्कत? नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। छोटा क्वेश्चन था, एक आखिरी। अभी तक मैं आपके कहने पे क्वेश्चन दे रहा था, मेरे कहने पे लास्ट क्वेश्चन। सर एक काम करो, प्रोडक्ट सर एक ही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। सिर्फ सुन लो क्या क्वेश्चन है, आपको एज इट इज यही है, और अगर कॉल्ड अप पूरा 10 होता तो क्या होगा, मतलब ऐसे लिख लो। नेक्स्ट एक बार वो लिखो, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। हाँ, कॉल्ड अप 10 तो लिख लिया, ठीक है, थोड़ा सा लाइन एक बना लेते हैं। पहले बताओ एग्जांपल नंबर कौन सा चल रहा था? 5 है ना? अब जो होगा वो 6 होगा ना? नहीं मैडम, 5 ना लकी नंबर नहीं है, 6। ठीक है, एक लास्ट लिखो बेटा, बस एक लास्ट प्लीज। आज सोच के आया था बेटे आपको 2 बजे तक पढ़ाना है बेटे, आप आधा घंटा पहले छूट रहे हो आज। एग्जाम्पल नंबर 6 लिखिए। विल योर आंसर बी डिफरेंट? विल योर आंसर बी डिफरेंट if called up is? Will your answer be different if called up is rupees 10? Called up is rupees 10, comma paid up rupees 6. पेड अप रुपीज 6 है, इसका मतलब समझ रहे हो? एप्लीकेशन दे दिया और अलॉटमेंट, और क्या नहीं दिया उसने? फर्स्ट और फाइनल दोनों नहीं दिए। बस बेटा फटाफट एंट्री डाल दो, अपने घर चले जाएंगे। बिना एंट्री के कैसे सॉल्व करोगे एक बार बता देना बेटा मुझे, मैं भी सीख लूंगा थोड़ा सा। होमवर्क मुझे पता है बेटा, मुझे आप पे भरोसा है, घर जाके बुक तक नहीं खोलते तुम लोग। हैं? ऐसा नहीं है, रजिस्टर भी नहीं खोलते सर। नहीं मुझे पूरा भरोसा है बच्चों, ये बिल्कुल नहीं पढ़ते। सबसे पहले हम डालेंगे वो टीचर की एंट्री। रीशू 12 पे, रीशू सेम वही है, 12 पे रीशू। मुझे पहले वाला एग्जांपल से मिलता है वही, उसी सारा डेटा उसी का ही तो है। ठीक है, नहीं नहीं, क्या हुआ? शेयर कैपिटल कर दो रे डेबिट, कितने शेयर से? इंटू 10, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा आंसर में। नहीं पर जर्नल एंट्रीज में तो फर्क पड़ रहा है। हाँ बेटे पेपर में ऐसे मत लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एंट्री में तो चेंज आ रहा है। नहीं तो बेटे बहुत फर्क पड़ जाएगा जिंदगी में। हाँ ऐसे नंबर होंगे फर्क पड़ ही नहीं रहा होगा कुछ। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर कितना डाला आपने? 10,000 इंटू यही डालिए ना एंट्री। बैंक टू शेयर कैपिटल टू SPR
कितना बैंक में कितना? 20 और एक और 20। और कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना? कहिए साहब, यहाँ तक क्लियर है? अरे 14 लिखा। मुझे नहीं पता, आप भी ध्यान नहीं देते, मैंने भी नहीं देखा, कुछ भी लिख दिया मैंने। 60 बोल रही थी मैं। गुड, मैं यही देख रहा था बेटे कौन अलर्ट है। आओ जी, कितने एग्जाम्पल हो गए? लिखो अगला एग्जाम्पल। अगर आप अगला एग्जाम्पल करोगे तो पार्टी मिल सकती है, नहीं तो फिर मत बोलना। आप मना कर दिया आप सबने, ठीक है? 2 एग्जाम्पल और करो, अगर करोगे तो पार्टी पक्की है, नहीं तो पार्टी नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना पार्टी नहीं होगी तो? चलिए, हो गया। हमें आप पे भरोसा है कि आप नहीं देते। ऐसा तो होना, इतनी पार्टीज दी मैडम मैंने, ठीक है? ठीक है बेटा, मैं तो पार्टी देना चाहता था। आपको चॉकलेट तो दी नहीं, सैंटा क्लॉज को प्रेजेंट किया है। चलो, ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय 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 बाय। आज तो बच्चों ने 2 घंटा पढ़ लिया। आप भी बता दो। अरे ऐसे ही चलाऊंगा 1:30 बजे तक चल। ठीक है सर, आज नहीं बना, आज भूख लग रही थी। है जी बच्चे? सर वो जो अभी आपका टेस्ट लिया था ना, उसमें सर जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, वो वाला सर मैं घर पे करी थी, वो सॉल्व मतलब आंसर मैच नहीं होता है उसमें। सर एक बात बताओ, मैं घर पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे सब, यहाँ पे टेस्ट पता नहीं क्या सब लोग बोल रहे हैं। पेपर का वो एनवायरनमेंट वो होता है, और उसकी प्रैक्टिस लिख के ही करो, क्योंकि क्या होता है, ऐसे ही होता है एग्जाम में जब जाते हैं ना, तो उस टाइम एकदम लग रहा होता है भाई एकदम उसी टाइम सॉल्व कर रहे हैं तो गलती हो जाती है। हाँ, वो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लिख के। मैंने ना घर पे सारे क्वेश्चन 12th वाले भी 3-4 बार ही किया, और बाकी जाकर नहीं, आप सीए वाले करो, बट हुआ नहीं मेरे पेपर में, नहीं हुआ। आप सीए वाले करो, आरटीपी करो, एमटीपी करो, पास्ट एग्जामिनेशन करो, और बिना देखे करो। बिना देखे हाँ, तो वो कोई दिक्कत नहीं, पेपर इधर इतनी बार हो जाएंगे, बट स्टिल जब आईसीआई का होगा तो अलग प्रेशर तो होता है, पर प्रैक्टिस बार करोगे तो ही होगा। मतलब वो प्रैक्टिस की क्लास स्ट्रेच करने के लिए हाँ सब क्लास, हाँ करना है यार। अभी बस अब मौका देख रहा हूँ मैं कि कैसे, अच्छा मेरे को करनी थी बात 11:30 से कर दो हम्म? क्लास। 11:30 सारे बच्चे मान जाएंगे हाँ सर, मान जाइए, क्योंकि वैसे भी बहुत दूर से आते हैं, फिर वो सुबह सुबह उठ के आते हैं, थोड़ा और लेट कि इवनिंग में भी वो हो जाएगा, मतलब हाँ, वो दोनों मर्ज हो करके। हाँ, फिर ठीक सर है, वो मैं बनाता हूँ जब कुछ करवाना वर्किंग उसकी। हर इवनिंग 2-3 क्लासेस में ना मेरा ये बीच का स्लॉट 2 बजे वाला भी फ्री हो जाएगा, अच्छा और मैं पूरा का पूरा फाउंडेशन का ही होगा मेरा आज का, तो मैं तुम्हें चाहे मॉर्निंग में सबको 4-5 घंटा ऐसे करा दूँगा। यस सर। सर जैसे भी ठीक है। इवन को बच्चों से बात करनी थी, पर 1-2 क्लास के बाद वो करूँगा, क्योंकि मेरा खुद ही अभी स्लॉट फ्री नहीं हुआ। हाँ, कर दे। नहीं, न्यू सिलेबस के क्वेश्चन करता जा, बस जो चेंज होगा आता रहेगा, रास्ते में हो जाएगा। ये 10% ठीक है दोस्त? सर जैसे मेहुल कि जी। ये वाला जो क्वेश्चन दिया था इसमें 1 क्यू का, इसमें ओपनिंग में भी यही लिया था, फिर कंज्यूम में भी यही लिया था, ये अलग सेम ही तो क्वेश्चन है ये, ओपनिंग प्लस परचेज। फिर इसमें जो वो लिखा था ना क्लोजिंग, ओपनिंग में भी यही लिया था, आंसर में क्लोजिंग में भी यही लिया वो आंसर की मिस्टेक होगी, आंसर ठीक करवा दूँगा उसको। ये कंज्यूम्ड है तेरा, हाँ और क्लोजिंग उससे निकल, और ये 10% है, तो एकदम सेम ही वही वाला ही है ना? तो इंस्टीट्यूट वाला ही आंसर रेफर कर ले पूरा। सर इसका फर्स्ट वाला बता दो ना, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जो क्या दिक्कत आई थी इसमें? सर इसमें बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही थी, और इसमें डेफिसिट निकल रहा था, सरप्लस नहीं था फर्स्ट वाले में, है ना? इसके आंसर की दी है मैम ने? नहीं दी। ये तो मैडम ये तो पूरा देखना पड़ेगा मुझे, या तो आप अपनी वर्किंग लेकर आना, ठीक है सर, ठीक है? तो मैं एक पॉइंट वो देख लूँगा कहाँ पे आपने डाला है, ठीक है सर। ठीक है बच्चे? सब्सक्रिप्शन का हमारा नेचर क्या होता है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट का इनकम, इनकम, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का एसेट, रियल हो गया वो, सब्सिडी एडवांस का लायबिलिटी। लाइबिलिटी।
ये आज तेरे को सारा समझ आ गया, कुछ भी मिस नहीं है तेरा।